जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र के ऊपर ज्ञान सुन रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं माँ भगवती की कृपा से बहुत से मनुष्यों को मसान लगा हुआ है। मसान लगे हुए हमारे पास में बहुत ज़्यादा फोन आ रहे हैं। इससे पता लग रहा है कि कहीं न कहीं पर तंत्रों का प्रयोग ज्यादा होने लगा है। कोई बोलता 3 साल से लगा, कोई बोलता 6 साल हो गए, कोई बोलता 5 साल हो गए। यानी उन्हें काफी कुछ जगह भटक लिए उनके पूर्व जन्म के पाप कर्म के अनुसार, पर वो मसान को नहीं निकाल पाए। अब कहते हैं मसान भी अलग अलग प्रकार का होता है। जिस प्रकार का होता है वैसी उसकी पूजा लगती है। मसान को निकालने के लिए कुछ विशेष उतारे होते हैं, बलि दी जाती है, शमशान का पूजन होता है, और वही व्यक्ति निकाल सकता है जिसके पास में वीर हो या काली माँ की कृपा हो। जब तक कि शमशान काली, मसान काली, मरघट काली, भद्र काली, काल रात्रि इनकी कृपा न हो तब तक कोई व्यक्ति मसान को नहीं निकाल सकता है। क्योंकि मसान के साथ में बहुत सारी चौकियां भी चलती है, मुंड भी चलते हैं, बिना मुंड वाले मनुष्य भी चलते हैं, और बहुत सी प्रेत आत्माएं जो सांप की भी हो सकती है, कुत्ते की भी हो सकती है, सुअर की भी हो सकती है, यह सब प्रेत आत्माएं भी चलती है। तो इन सबको निकालने के लिए विशेष ईश्वर की कृपा होना आवश्यक है, तो ही निकाल पाते हैं। कई बार मसान को निकालने के लिए सुअर का भी बलि दी जाती है, कई बार बकरे की बलि दी जाती है, कई बार मुर्गे की बलि दी जाती है, कई बार शमशान में हांडी का पूजन होता है, नदी के किनारे पूजन होता है। तो मसान को भी जो परिभाषित किया जा सकता है कि शमशान की ऐसी शक्तियों का समूह जिसमें बहुत सी प्रेत आत्माएं होती है, उन्हें मसान कहा जाता है। यह अकेली शक्ति नहीं होती है, इसमें कभी कभी 200 आत्माएं, कभी 100 आत्माएं, कभी 50 आत्माएं, अकाल मौत को प्राप्त हुई आत्माओं का ग्रुप, उसे मसान कहा जाता है। अब इन अकाल मौत हुई आत्माओं की सबकी अलग अलग इच्छा होती है। कोई मुक्ति चाहता है, कोई मुक्ति नहीं चाहता है। कोई जीवन भर साथ रहना चाहता है कि भैया मैंने अभी जिंदगी में कुछ नहीं देखा, मेरी अकाल मौत हो गई थी, मेरी हत्या हो गई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे जला दिया गया था, मुझे चाकू से गोद दिया गया था। इस प्रकार की आत्माओं का ग्रुप मसान के रूप में मनुष्य के ऊपर लग जाता है। अब ये लगता क्यों है, इसके पीछे का भी कारण है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों की वजह से ईश्वर सजा स्वरूप उनके ऊपर मसान जैसी शक्ति को लगा देता है। हम जो भी जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, जैसा भी जीवन जी रहे हैं, अच्छा बुरा दुख सुख, यह सब हम अपने पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का फल भोग रहे हैं। यदि आपका एक दिन भी अच्छा गुजर गया, बिना कष्ट के गुजर गया, तो मान के चलो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्या धन्यवाद देना है कि हाँ, आज का दिन मेरा बिना किसी दुख के निकल गया है। आपको बारंबार धन्यवाद है, क्योंकि कब किस समय कौन सी बीमारी लग जाए ये आपको नहीं मालूम। कब किस समय कौन सा कष्ट आपके ऊपर आ जाए आपको नहीं मालूम। आप रात को सोते हो, सवेरे उठते हो,
तो आपको ऊपर बीमारी लगी हुई शरीर भी मिल सकता है, आपको बुखार आ सकता है, आपको सीने में दर्द हो सकता है, हाथ पैर में दर्द हो सकता है, गठान ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती है, कैंसर हो सकता है, चलते चलते एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको नहीं मालूम कि कल या अगले क्षण क्या होने वाला है। इसीलिए भगवान को बारंबार धन्यवाद दो। तो हम चल रहे थे कि मसान को निकालने के तरीके। तो मसान को निकालने के लिए किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है जिसको बहुत अनुभव हो और जो शमशान की विशेष तौर से काली माता जी की विशेष पूजन अर्चन करता हो, शमशान जाता रहता हो और शमशान में जप तप हवन भी किया हुआ हो। ऐसा व्यक्ति ही निकाल सकता है। जो शमशान नहीं जाता है उसकी ताकत नहीं जो मसान को निकाल दे। जो व्यक्ति बलि देता हो, जो गुनिया हो, भोपा हो, ओछा हो, जब तक कि वह बलि नहीं देगा वो मसान को नहीं निकाल सकता। तो मसान को निकालने के लिए बलि देना भी अनिवार्य होती है। उनका भी एक हेड होता है, मसान में भी एक ओघड़ भी होता है, अघोरी भी होती, काली माँ भी होते हैं, कुछ अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई छोटे बच्चों की आत्माएं भी होती है, स्त्री की आत्मा भी होती है, पुरुष की आत्मा भी होती है। तो जिसको मसान लग जाता है उसका शरीर बनने नहीं देते हैं, शरीर में खून की कमी हो जाती है, मांस की कमी हो जाती है, इसलिए मसान लग जाता है। धीरे धीरे वह व्यक्ति सूख करके काल के ग्रास में चला जाता है। उसे गंदे गंदे सपने आते हैं, बुरे बुरे सपने भी आते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि उसको बहुत नींद आती है, कई बार नींद ही नहीं आती है, चौबीसों घंटे उसकी आंखें खुली रहती है, कई बार लाल लाल आंखें रहती है। ये मसान के एक सिम्टम है। तो यदि ऐसा आपके जीवन में हो रहा हो तो आप देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। यदि मसान को निकलवाना हो तो शमशान की शक्तियों का, मरघट का, जलती हुई चिता या फिर मरघट मसान दिखता हो, काले कपड़े वाले नजर होते आते हो, सफेद कपड़े वाले नजर आते हो, पानी में डूबने वाले मनुष्य नजर आते हो, जो मर चुके वो व्यक्ति नजर आते हो, सिर कुचले हुए व्यक्ति नजर आते हो, जले हुए मनुष्य नजर आते हो, तो समझ जाना मसान लगा हुआ है। निकालने के लिए देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 7987237885 पर व्हाट्सएप करें, आधार कार्ड के साथ में पूरी जानकारी भेजें कि मसान कब से लगा है, क्या क्या होता है और किस प्रकार की कष्ट, तकलीफ, दुख, परेशानी होती है, कौन कौन सी बीमारी डॉक्टर ने बता दी और कौन सी बीमारी है परंतु ट्रेस आउट नहीं हो रही है। क्योंकि अक्सर मसान जिसको लग जाता है वो व्यक्ति को दरिद्रता में ला देता है, उसके बाद पैसे की कमी हो जाती है, कमाई का साधन उसका बंद हो जाता है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जैसे ही मसान लगे, जो सिम्टम मैंने बताया, यदि ये सिम्टम किसी को भी हो, स्त्री को, पुरुष को, तो तुरंत इलाज कराए। जितना दिन पुराना होगा उतना समय ज़्यादा लगता है, उतना पैसा ज़्यादा लगता है। तो यदि आपको शमशान या शव या दाह संस्कार या फिर मनुष्य के अर्धजले शरीर, कटे हुए शरीर, केलमुंडी दिखना, केलमुंड दिखना, कुछ शरीर मनुष्य के कुछ अंग दिखना, गुप्त अंग दिखना, यदि ऐसा कुछ होता है या कोई आपको दबाता हो, कोई आपको आलस्य ही आलस्य में डालता हो, कोई आपको नींद ही नींद में डालता हो, कोई आपको नींद ही लाने नहीं देता हो, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भोजन करता हो, कोई व्यक्ति बहुत कम भोजन करता हो, या उस मनुष्य की वो असामान्य हो गया हो, एब नॉर्मल हो गया हो, बातें सही से नहीं करता हो, कुछ सुनता कुछ नहीं सुनता हो, तो मान करके चलो उसके ऊपर मसान लग गया है। संपर्क कर सकते हैं 7649862712 पर। समय अवश्य लगेगा परंतु कोई लाइलाज नहीं होता है, हर चीज का इलाज है, बशर्ते कि आप भी सहयोग करें, हम मेहनत करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।
कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेवता हिमां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं काली के क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं